नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड फ्रील मैकलॉयड, जिसने राजपूताना एजेंसी में अपना अभियान चलाया, उसने ये कहा कि ठग मूलतः मुस्लिम थे और उन्हें देवी या भवानी ने ठगी सिखाई। उसने ये भी कहा कि इट इज़ अ नोटेबल फैक्ट दैट नॉट ओनली अमंगस्ट द ठग्स बट इन एन एसेंशियल मैनर among all lawless fraternities and to a certain extent through the uneducated population of central India, Kali is worshipped by thugs, both Muslims and Hindus. Muslims vie with the Hindus in a devotion of this sanguinary deity, Devi or Bhavani, far exceeding that they pay to any other. ये एक बड़ी विचित्र बात थी। यहाँ पर कहा यह जा रहा था कि सिर्फ ठगों के बीच में ही नहीं, बल्कि जितने भी जो लॉलेस फ्रेटर्निटीज़ हैं, जितने भी ऐसे संगठन हैं जो कि कानून विरोधी हैं, उन सभी के बीच में, और एक हद तक तो भारत की, खासकर मध्य भारत की जितनी भी अशिक्षित आबादी है, उन सब के बीच में काली की जो है पूजा होती है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। मुसलमान तो स्पर्धा करते हैं हिंदुओं से इस देवी की पूजा करने में, और किसी अन्य की तुलना में वो इससे ज़्यादा महत्व देते हैं। ये सिद्धांत प्रतिपादित किया जा रहा था और एक विचित्र बात थी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड क्राइम के सप्लीमेंट्स के आप पृष्ठ 2947 पर देखें तो उसमें वो कहते हैं कि उस मुस्लिम ने कहा कि काली फातिमा, जो कि मोहम्मद की बेटी थी, की भी जुड़वा थी और इसलिए एक मुस्लिम देवी भी थी। क्या इस तरह की बातों पर कोई विश्वास किया जा सकता है? क्या इस तरह की बातें जो हैं न केवल हिंदू परंपरा के बल्कि मुस्लिम परंपरा के भी सर्वथा विरोध में नहीं थी? 1830 में कैप्टन स्लेमन लिख रहे हैं कि Kali's temple at Vindhyachal is constantly filled with murderers from every quarter of India between the rivers Narmada, Ganges and Indus। और वो विंध्याचल मंदिर जो है, उसके बारे में, काली का जो प्रसिद्ध मंदिर है, उसके बारे में ये कह रहे थे कि ये हत्यारों से भरा रहता है। वो हत्यारे जो कि नर्मदा, गंगा और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ से हर दिशा से आते हैं। स्लीमन ठगों के बारे में ये कह रहे थे कि ठग्स ब्रॉट अप इन अ फेथ विच रिगार्डेड द किलिंग ऑफ मैन एज अ लेजिटिमेट स्पोर्ट, कि ये ठग जो हैं एक ऐसे विश्वास पद्धति में पोषित हुए थे जो आदमियों को मारा जाना जो है एक वैध किस्म की क्रीड़ा समझता था, एक खेल समझता था। ऐसे वाक्यों के जरिए स्लीमन महोदय ने अपने देश में अपनी छवि बना ली और ठग जो हैं वो पूर्व के लीजेंडरी फिगर्स हो गए और स्लीमन महोदय नायक हो गए। स्लीमन के एक कथन थे जो वो चर्च और मिशनरियों की कल्पनाओं को गुदगुदाने वाले थे, क्योंकि यही तो वो कह रहे थे कि ये हिंदू असभ्य हैं और इनको सभ्य बनाने के लिए हमारे शासन की आवश्यकता है, हमारे धर्म की आवश्यकता है। टेलर की पुस्तक एक ऐसे लेखक की पुस्तक थी जो स्वयं ठग विरोधी अभियान से जुड़ा हुआ था और ठगों का दानवीकरण जो है उसके उपन्यास को भी रोचक बनाता था और उसके कैरियर को भी। इस उपन्यास की सफलता के बाद फ्रेंच लेखक यूजीन सियू का उपन्यास आया द वॉन्डरिंग ज्यू, और इसमें ठग जो है अब वो भारत के घने जंगलों से निकालकर पेरिस पहुंचा दिया गया। जेम्स स्लीमन की पुस्तक ठग ने भी उसी स्टीरियोटाइप को पुष्ट किया। ठग अपराधी की तरह देखे जाने की बजाय एक कल्ट बना दिए गए और उस कल्ट की आराध्या के रूप में काली को प्रस्तुत किया जाने लगा। ठगी एक हिडियस रिलीजन ऑफ मर्डर के रूप में चित्रित की गई, एक धर्म के रूप में, एक घृणित धर्म के रूप में, हत्या के एक घृणित धर्म के रूप में। और ठगों के द्वारा की जाने वाली हत्याएं जो विलियम स्लीमन के आंकड़ों में ही इतनी सारी शताब्दियों में भी 40,000 से ज़्यादा नहीं थीं, 20वीं शती के जेम्स स्लीमन की पुस्तक के शीर्षक में आके वो अ मिलियन मर्डर्स में बदल जाती हैं। ये क्या चालाकियां चल रही हैं? जो काली
ईविल स्पिरिट का नाश करती थी, वो ईविल की प्रेरणा के रूप में प्रदर्शित की गई। और यह भी हुआ कि ठगी एक आनुवंशिक हत्यारों के काम के रूप में वर्णित की गई। माने ये कि ये तो स्लेमैन थे कि जिनकी पुश्तों ने अपनी तस्करी का धंधा बदल लिया, उनके पिता ने खासकर। लेकिन भारत में तो जो ठगी वो लगातार चलती आई थी, इनके हिसाब से कि भारत में ठगी जो है पुश्तैनी ही होनी थी। इन वैज्ञानिकताओं और इस तरह की बारीकियों के साथ ठग का एक व्यक्तित्व तैयार किया गया। स्टुअर्ट गार्डन, क्रिस्टोफर बेली, हीरालाल गुप्ता, राधिका सिंह आदि बहुत से इतिहासकार हैं जो इस के पूरे दोषों का सविस्तार उद्घाटन करते हैं, इस तैयारी के दोषों का, इस षड्यंत्र के दोषों का। माइक डैश जो है वो ठगी द ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियाज मर्डरस कल्ट में ये कहने को बाध्य हुए कि इट सीम्स सर्टेन दैट देयर क्राइम्स वर नॉट कमिटेड इन द नेम ऑफ एनी रिलीजन। When religious elements were present among thugs, their beliefs in principle were little different from many others, or the Indian subcontinent who attributed their success or failure to supernatural powers. Indeed, all of the thugs' legend concerning the goddess Kali featured exactly the cautionary notes typical of folklore. यानी माइक डैश ये बता रहे हैं कि ये जो अपराध थे ये किसी धर्म के नाम पर नहीं हो रहे थे। यदि ठगों के बीच में कुछ धार्मिक एलिमेंट्स मौजूद थे तो भी उनके विश्वास सिद्धांततः उन विश्वासों से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं थे जो भारतीय उपमहाद्वीप में किसी भी सफलता या विफलता के संबंध में होते हैं, जहाँ ऐसी सफलता या ऐसी विफलता को सुपरनेचुरल पावर्स को, देवी देवताओं को संबोधित किया जाता है। जहाँ कहा जाता है कि ये सफलता यदि मिली है तो किसी देवी देवता के आशीर्वाद से मिली है, ये विफलता यदि मिली है तो किसी देवी देवता के कोप के कारण मिली है। तो इसलिए जो जितनी भी ठग लीजेंड्स हैं, ठग की कहानियाँ हैं, जो वो यदि देवी के बारे में, देवी काली के बारे में जो है यदि बताती हैं तो वो लगभग वैसी ही हैं जैसे कि उस समय की लोक कथाएँ चलती थीं, कोई विशेष रूप से नहीं है। ये माइक डैश ने कहा। और आज भी जब मैं देखता हूँ कि कई भारतीय भले मानस जो हैं स्लेमैन के तारीफ़ में लेख लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि स्लेमैन की ठगी तो आज भी जारी रही है और काली की कीमत पर जारी रही। हम इस पर अगले एपिसोड में बहुत विस्तार से बात करेंगे।